वेलकम फ्रेंड्स, MPPSC मेंस सीरीज़ 3 मार्क्स में जियोग्राफी पार्ट से नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। गहन कृषि एवं विस्तृत कृषि में अंतर। वह कृषि जो छोटे एवं उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में की जाती हैं गहन कृषि कहलाती हैं, तथा वह कृषि जो बड़े क्षेत्रों में मशीनों द्वारा की जाती हैं वह विस्तृत कृषि कहलाती हैं। नेक्स्ट, भूपटल की रचना सामग्री। भूपटल पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहा जाता है। भूपटल पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहा जाता है। इसको भूपर्पटी भी कहा जाता है। यह अंदर की तरफ 30 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। इसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.6%, इसके दूसरे स्थान पर इसे सिलिकॉन 27.72%, तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक पर्वत। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे ऊंचे प्रतीत होते हैं तो इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। उदाहरण वास्जेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान आदि। व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक पवनें एक स्थायी पवन जो उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती हैं। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की ओर होती हैं। नेक्स्ट, पूर्ववर्ती नदी। ऐसी नदी जो वर्तमान उच्च वसी स्वरूप के विकास के पूर्व भी विद्यमान थी और अभी भी अपने यथावत मार्ग पर ही प्रभावित हो रही हैं। उदाहरण के लिए स्वरूप में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात। चक्रवात अत्यधिक निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिसमें हवाएं केंद्र की ओर गति करती हैं। दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की दिशा की ओर होती हैं। दाओब। दो नदियों के मध्य स्थित जलोढ़ मैदान को दाओब कहते हैं। यह शब्द विशेषकर दो नदियों के संगम क्षेत्र की भूमि के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे रचना, बारी, बिस्ट आदि। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम। वायुमंडल में क्षोभ सीमा के आसपास प्रवाहित होने वाली तीव्र पश्चिम पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। यह 150 से 500 किलोमीटर की चौड़ाई तथा कुछ किलोमीटर की मोटाई में 50 से 60 नॉट के वेग में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश वाली उच्च वायुमंडलीय दबाव की शांत पेटी को जो कि सूर्य के साथ खिसकती रहती हैं अश्व अक्षांश कहलाती हैं। इस भाग में प्रति चक्रवाती हवाएं चलती हैं। अल नीनो। अल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट से उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म समुद्री धाराएं जो हम्बोल्ट धारा को प्रतिस्थापित करके 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बहती हैं। अल नीनो के कारण सागर में स्थित मछलियों के आधारभूत आहार प्लैंक्टन्स की कमी के कारण मछलियां मरने लगती हैं। ये धाराएं मानसून को प्रभावित करती हैं। धारणी प्रबंध से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एवं वांछित संतुलन बनाए रखने की तकनीक ही धारणी प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। इसमें इस प्रकार से योजना बनाई जाती है कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। जल संग्रहण। प्राकृतिक वर्षा द्वारा जल को संचय कर उसका विभिन्न जल स्रोतों के रूप में समुचित उपयोग करने की प्रक्रिया जल संग्रहण कहलाती है। नेक्स्ट, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल सशक्त ठंडी और उत्तर पश्चिमी हवाएं होती हैं जो फ्रांस में प्रोवेंस की जलवायु निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस पवन को अच्छा स्वास्थ्य लाने वाला कहा जाता है। क्योंकि यह जमे पानी व कीचड़ को सूखा देती हैं, इसलिए इसे मड ईटर भी कहा जाता है। की स्टोन स्पीसीज। पारिस्थितिकी में एक प्रजाति जो उस समुदाय जिसमें ये रहती हैं पर असंगत रूप से अधिक प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार की जातियां या तो अन्य प्रजातियों की जनसंख्या पर नियंत्रण करती हैं या
जातियों के विस्तृत वर्ग को महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराती हैं। कीस्टोन स्पीशीज होती हैं। मैंग्रोव लंबे और व्यापक प्रकार के पेड़ जिनमें झाड़ी और मध्य ऊंचाई के भी शामिल, ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय लवणीय तटवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। मैंग्रोव लवण सदनीय पेड़ होते हैं। ये कठोर तटीय परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। सुंदरवन विश्व विरासत स्थल विश्व का सबसे ज्वारी मैंग्रोव वन है, जो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। मैंग्रोव भूमि को और समुद्र के मध्य बफर क्षेत्र होता है। वैश्विक ताप के कारण संपूर्ण विश्व के तटीय क्षेत्र समुद्र तट के बढ़ने और तटीय भागों के अपरदन के कारण संकट की स्थिति में हैं। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु प्रकृति में मैंग्रोव वनस्पति उपलब्ध कराई हैं, जो समुद्र की तुलना में अधिक गतिशील हैं। टॉर्नेडो आकार की दृष्टि से छोटा, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो अति प्रबल एवं विनाशकारी होता है। ऐसे तूफान अमेरिका के मिसिसिपी घाटी के मध्य मैदानों में अधिक पाए जाते हैं। टॉर्नेडो लैग्यून सागर तट का वह भाग जो स्थलीय भागों से घिरा होने के कारण झील का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा क्षेत्र मुख्य सागर से पूर्णतः अथवा अंशतः अलग हो जाता है। भारत में चिल्का झील इसका उदाहरण है। एल्बिडो सूर्य ऊर्जा के विकिरण के पश्चात ऊपरी सतह से परावर्तन होने की मात्रा को एल्बिडो कहते हैं। कुछ सतहें सूर्य की ऊर्जा को परावर्तित करती हैं तथा अन्य उपयोग की अपेक्षा वायु को अत्यधिक गर्म करने में समर्थ होती हैं। काल बैसाखी ग्रीष्म ऋतु में समुद्री आर्द्र पवनों एवं स्थानीय गर्म और शुष्क पवनों के मिलन स्थलों पर अक्सर प्रचंड स्थानीय तूफान बन जाते हैं। इन तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और ओले आते हैं, जिससे भारी विनाश होता है। इन तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी तथा असम में बोर्डो चिला कहते हैं। इन तूफानों द्वारा लाई गई वर्षा चाय की फसल एवं धान की उगती बसंती फसल के लिए लाभदायक हैं। अल नीनो के विपरीत यह शीत सामुद्रिक धाराओं के दोलन से उत्पन्न पेरू तट के असामान्य रूप से ठंडे होने की घटना है। एल नीनो की तरह यह भी मानसून को प्रभावित करती है। उष्णकटिबंधीय वे चक्रवात महासागरों के ऊपर उत्तरी एवं दक्षिण दोनों गोलार्ध में 8 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। ये व्यापारिक पवनों के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर संचलन करते हैं। इनकी प्रमुख जलवायविक विशेषता व्यापक वर्षा करना है, जो मुख्यतः मूसलाधार एवं कम क्षेत्रफल को घेरने वाली होती हैं। ये अपनी उग्रता एवं व्यापक विनाशक क्षमता के लिए विख्यात हैं। भारत में इनकी प्रचंडता को सर्वाधिक अनुभव बंगाल की खाड़ी में पूरी तट पर होता है। पश्चिम विक्षोभ ये भूमध्य सागर तथा पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होने वाले निम्न दाब प्रक्रम हैं, जो पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं और भारत में पछुआ जेट स्ट्रीम द्वारा लाए जाते हैं। इनमें मैदानी भागों में प्रशिक्षित वर्षा तथा हिमालय क्षेत्र में हिमपात होता है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत मूल्यवान है। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसका प्रचलन आदिम जनजातियों में है। खेती के लिए वनस्पतियों को जला दिया जाता है और कृषि कार्य किया जाता है। 2 वर्षों के बाद जब उस जगह की उर्वर क्षमता घटने लगती है तो निवासी कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। झूम खेती के चलते पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम मिट्टी का अपरदन है। जिस जगह की वनस्पति को जलाया जाता है वहाँ ऐसी झाड़ियाँ उग जाती हैं जो आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी होती हैं। So thanks friends.